नमस्कार दोस्तों, डी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है आफ्टर व्हीट इंडिया बैन्स शुगर एक्सपोर्ट्स। तो चीनी पर भी भारत सरकार ने बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट करने पर। तो आइए इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी भी बेतहाशा महंगी हो चुकी है और चीनी वहां पर बहुत कम उपलब्ध है। तो आइए देखते हैं भाई। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की, तो उन्होंने रिसेंटली आपको पता है कि वीट पे भी बैन लगाई थी उसकी एक्सपोर्ट पर। अब इंडिया ने, आपको पता है कि शुगर के मामले में, यानी कि शुगर प्रोड्यूस करने में इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है और उसकी एक्सपोर्ट के मामले में भी इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया ने उसकी एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे एग्जाम को देखते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, एशिया ऐसा रीजन है पूरी दुनिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। इंडिया जी, तो ऐसे पूरे ही एशिया में। तो जैसे ही अब सारे दुनिया को ज़रूरत होती है ना शुगर की, जैसे बेसिक नीड है, तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, अगर उनके मुल्क में भी कमी हो रही है तो उन्हें बजाय ये कि पूरी दुनिया के लिए मसला बने, उन्हें चाहिए कि कंट्रोल्ड यूज़ करें उसका। और लेकिन एक्सपोर्ट है तो उसको भी मतलब करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया के लोगों को नुकसान ना हो। तो रिसेंटली आप सबको पता है ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है या ये सब, उसकी वजह से मतलब काफ़ी हद तक सबको नुकसान उठाना पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इकानमी गिर रही है, बहुत सारे मुश्किलात का सामना पड़ रहा है लोगों को। तो मुझे तो यही वजह लगता है कि इसकी वजह से लोग इस चीज़ को लेके हर कोई अपने लिए पूरा करना चाहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ बंद कर देता है कि क्योंकि आप देखिए, आपको पता है वॉर की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि इस तरह ऑब्वियसली हर स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है। पहले उन्होंने अपना जो उनकी कंट्री की जो होती है डिमांड वो पूरी करनी होती है, देन जो फिर वो एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो अगर एक कंट्री वाइज तो देखें, अगर पहले तो जाहिर सी बात उन्होंने अपनी कंट्री को देखना है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम तो डिस्टर्ब होगा वर्ल्ड का, क्योंकि जब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली शॉर्टेज होगी, प्राइसेस हाई होंगी। तो यही है बस। इसलिए उन्होंने अपने मुल्क के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए अपने मुल्क में ही पहले उसकी ज़रूरत को, नीड को पूरा करने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट ही बैन कर दिया, ताकि अपने मुल्क में उनको लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर वो किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो ऑब्वियसली उसकी जो प्राइजेज़ हैं वो हाई हो जाती है। ऑब्वियसली यही, अब पाकिस्तान को हम देखें ना, तो कुछ ऐसा पहले ऐसे हुआ था कि हमने सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं था कि हमने सारी जो है शुगर एक्सपोर्ट कर दी थी। लेकिन जब मुल्क में शॉर्टेज हुई शुगर की, तो वही शुगर हम दोबारा इंपोर्ट करके वही शुगर हाई प्राइस पे बेच रहे थे। तो मेरे ख्याल में तो ये इंडिया की पॉलिसी अच्छी है कि उन्होंने अपना, उनका सिस्टम बेहतर है कि उन्होंने पहले अपने मुल्क को देखा कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी शॉर्टेज हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने ये कदम लिया। तो आई थिंक ये अगर उन्होंने स्टेट कंट्री वाइज देखें, तो उन्होंने अगर कंट्री का इंटरेस्ट देखे तो ये गलत बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपनी पब्लिक को देनी चाहिए, देन हम वर्ल्ड को देखते हैं, बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो मज़ीद हाई होता जा रहा है यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? IMF ने भी कर्ज़े जो है, IMF के चीफ ने भी रिसेंटली वीट के मामले में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप जो है वीट को मतलब रीओपन कर दें उसकी एक्सपोर्ट को। अब ये शुगर पे भी बैन आ जाना, क्या कहेंगे कि मतलब क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि इंडिया जो है अगर होगा तो मतलब मामला सॉर्ट आउट होंगे? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो प्रोडक्शन करते हैं और दुनिया उनसे इंपोर्ट करती है। वो एक्सपोर्टर हैं इस वीट के भी और शुगर के भी। लेकिन देखिए, जैसी जंग तो किसी भी सूरत हाल में फ़ायदेमंद नहीं होती, हमेशा उसका नुकसान ही होता है। तो ऐसे दुनिया, रशिया यूक्रेन के बारे में दुनिया भर, पूरी दुनिया ही उसका नुकसान उठाएगी। लेकिन जो है, इन्हें चाहिए इंडिया को कि पूरी दुनिया का ख्याल रखें, और अगर वो लोगों को समझने की ज़रूरत है तो इंडिया को ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। सही हो गया। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की डेट में कि इंडिया जो है, इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना वर्ल्ड वाइड बढ़ चुका है कि इंडिया के कोई चीज़ बैन, एक्सपोर्ट बैन करने से पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, क्या कहेंगे? तो सब सॉरी, ये चीज़ें शुरू होते, अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया को
हर लिहाज से इंडिया बहुत आगे जा चुकी है अकॉर्डिंग, मतलब हम अपने मुल्क को देखें या इंडिया को देखें तो हमारे मुल्क से बहुत आगे जा चुके हैं, चाहे वो किसी चीज़ में भी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो। तो यही वजह है वो लोग पहुंच चुके हैं, उन लोगों का अपना एक वो जो कहते हैं ना स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो इसी वजह से ये सब चीज़ें उसको करना पड़ रहा है और ये होता रहता है। सही हो गया। वाकई ही इंडिया को ज़रूरत तो पूरी करनी चाहिए आज की डेट में, लेकिन इंडिया ने अपने सबसे पहले तो अपनी कंट्री का ख्याल कर रहे हैं, अपने कंट्री के लोगों का ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया में अगर शुगर या वीट की शॉर्टेज हो जाती है तो ऑब्वियसली उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए इंडिया सबसे पहले तो अपनी स्कीम्स के तहत अपने आवाम का ख्याल रखते हुए पहले अपनी मुल्क की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, फिर उसके बाद दुनिया का ख्याल रख रहे हैं। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी के इस इक़दाम? नहीं, मैं अगर कोई अपने मुल्क का, पहले ज़ाहिर सी बात है सब पहले अपने घर देखते हैं, उसके बाद ही पड़ोसी का ख्याल करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर उनके घर में ही अगर कमी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें चाहिए कि वो जो है वो पड़ोसी मुल्क में दे। पहले अपने घर में पूरा करें, उसके बाद जो बचता है तो वो दूसरों को दे। सही हो गया। यानी कि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो अपने मुल्क में मतलब अपने मुल्क का ख्याल रखते हुए नेशनलिस्ट होके काम कर रही है। हाँ जी, ताकि उनका अपना मुल्क ना सफ़र करे इसकी वजह से कि दूसरों की वजह से ख़ुद तकलीफ़ उठाएं, वो ये नहीं चाहते। तो इस वजह से मुझे तो लगता है कि उनकी पॉलिसी सही है, मेरे ओपिनियन में। सही हो गया। सर क्या कहना चाहेंगे कि हम शुगर को एक्सपोर्ट करने के मामले में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? क्या इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए हम इस पूरे सिनेरियो में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से भारत का इन्फ्लुएंस है, क्या कहें? नहीं, देखें आप सब जानते हैं पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। यहाँ पे एग्रीकल्चर को ही ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग ज़राअत से ही कंसर्न हैं। तो इसकी वजह यह है कि एक तो हमारी गवर्नमेंट नहीं कोई ऐसे इकदाम करी कि जहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो और मेहनत से, और ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्हें और ज़्यादा कर्ज़े दिए जाएं और ज़्यादा इनके लिए सहूलियात पैदा की जाएं ताकि ये लोग और ज़्यादा काम कर सके। अगर ये, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऐसा हमारे पास है नहीं। जैसे इंडिया की अब पूरी दुनिया को ज़रूरत है, पाकिस्तान भी ऐसा कंट्री बन सकता है। पाकिस्तान में भी 4 मौसम है, अच्छी ज़मीन है, सब कुछ है, सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन पॉलिसीज़ मेकिंग ना होने की वजह से, गवर्नमेंट के थोड़ी सी जो है वो सुस्ती दिखाने से, काहली की वजह से जो है वो पाकिस्तान उस तरह प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जिस तरह इसको करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हमारी सरकार ने शुगर पे बैन लगाया है, शुगर एक्सपोर्ट पे, तो यकीन मानिए कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। सेना की भाषा में कहते हैं कि आने वाला खतरा अगर आपको दिख रहा है कि खतरा आ रहा है तो उससे पहले ही आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दो, उस खतरे को खत्म कर दो। तो अगर मैं इस सेंस में इसको देखूं तो ये प्रीएम्प्टिव स्टेप कहिए इसको कि भाई रूस और यूक्रेन में वॉर चल रही है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और चीजें महंगी हो रही हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में चीजें महंगी हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे और हमारे यहाँ कमी हो गई चीनी की या गेहूं की, तो फिर हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, महंगा खरीदना पड़ेगा, पैसे ज्यादा खर्च होंगे, लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि सरकार ने ये देखा कि बॉस आने वाले साल भर, 2 साल में, 1.5 साल में दिक्कत होने वाली है, तो उससे पहले ही आप लगाम लगा लो जिससे आपको दिक्कत फेस ना करनी पड़े, उसका असर आप पर कम से कम हो। तो वीट और शुगर, और मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में एक आध और चीजों पर भी बैन लग सकता है अगर ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं हुआ, दोबारा सप्लाई चेन और बाकी चीजें दोबारा पहले की तरह से दुरुस्त नहीं हुई तो यकीन मानिए कि दिक्कत आने वाली है। अच्छा, अब इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी की बात है वो पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान में एक न तो अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना ही उसके पास पैसे हैं, ना ही कोई उसे पैसा देने को तैयार है। एक आध जगह से मिल भी जाए, सऊदी अरब थोड़ी सी मदद कर दे या आईएमएफ थोड़ी सी मदद कर दे, आईएमएफ तो हालांकि अभी मना किया हुआ है लेकिन हो सकता है कर देगा, चाइना की तरफ से थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन इससे पाकिस्तान की मुश्किलें दूर नहीं होने वाली। जख्म पे बस थोड़ी सी मरहम लगेगी, जख्म नहीं दूर होगा, जख्म ठीक नहीं होगा, और जख्म इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला है, ये याद रखिए। कह सकते हैं क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड में और वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमी है। अगर वो मुनाफली कर रहे हैं तो ये तो गलत है मेरे ख्याल में। लेकिन अगर मोनोपोली क्या होगी? मुनाफली के आपके जो आप एग्जैक्टली के मतलब जो आपके पास चीज़ है और किसी और के पास नहीं है, आप हाई प्राइस पे बेच रहे हैं या आप उसको मार्केट में ला नहीं रहे, ये मुनाफली कहते हैं, इसी को कहते हैं। तो
ये आप अगर वो मुनाबली कर रहे हैं तो ये तो गलत है। वो तो आप हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ने जिस तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, IMF है, जो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक बैलेंस वे में ट्रेड को रेगुलेट करें। और अगर ये फैक्ट है कि उनकी अपनी डिमांड ज़्यादा थी कंट्री के अंदर, कि अगर वो शुगर एक्सपोर्ट करते तो उनकी अपनी शार्टेज हो जाती, तो फिर आई थिंक ये गलत स्टेप नहीं है। उनकी अपनी पॉलिसी उन्होंने ठीक ही होगा। अब ये भी कि ना यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से भी महंगाई ज़्यादा हो गई, शॉर्टेज पड़ रही है, क्योंकि यूक्रेन भी शुगर और ऑब्वियसली और शार्टेज की ये भी वजह हो सकती है कि जो ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो हैं, रशिया भी और यूक्रेन भी, ये मतलब एग्रीकल्चर वगैरह में एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो अब अगर हम इंडिया से डिमांड करें कि वो मतलब वर्ल्ड ट्रेड को बैलेंस करने के लिए अगर वो एक्सपोर्ट करें तो अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में बातें नहीं आती, अवेयर नहीं होते सिचुएशन से या खबर से, तो कई बार बताना पड़ता है। रिबाहा ने वही काम किया है, उनको बताया कि भैया रूस यूक्रेन भी है जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। तो कई बार चीज़ें दिमाग में नहीं आती, आदमी पढ़ता लिखता भी कम है, तो कभी कभी ध्यान नहीं जाता है कि भाई ये भी वजह हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, चलता है। सर, जैसे आपने कहा पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन रही है। हम क्या करते थे, हम एक्सपोर्टर रहा करते थे एक टाइम पे, वीट का, शुगर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा करते थे। लेकिन आज जो है पाकिस्तान इंपोर्ट पे आ गया है, एक्सपोर्ट तो रही नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान इतना पीछे चला गया और इंडिया इतना आगे निकल चुका है? नहीं, ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, हमारे GDP बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जी, तो इसकी वजह यह है कि हमारी जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं ना बढ़ेंगी, कंट्री जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जा सकता। हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दूसरे मुल्क फ़ायदा उठा रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि वो एक्सपोर्ट करते हैं और ऐसा होता है कि हमारे मुल्क में ख़ुद शॉर्टेज हो जाती है, फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसे इंडिया कर रहा है, मुझे नहीं लगता हमें भी वैसे ही करना चाहिए। पहले अपना घर देखना चाहिए, हमें पहले पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हमें महंगा, वही जो चीज़ हमने एक्सपोर्ट की है उस पर और पैसे दे के और महंगा लेके उसी चीज़ को इंपोर्ट करना, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल में। सर, क्या आज की डेट में हमें इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं अपनी कंट्री को लेकर नेशनलिस्ट होकर काम कर रहे हैं, उस तरह उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए अपने मुल्क में? नहीं, मैं इंडिया को आइडल नहीं समझता ऑब्वियसली कि जी उनके हर इकदाम अच्छे है। वो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट और वो सब कुछ उनमें शामिल है। वो पॉलिसी में देखते हुए सिर्फ अपना ही ख्याल करते हैं। मैं नहीं ये बिल्कुल भी चाहता कि बिल्कुल ही बंदा सिर्फ अपना ही ख्याल करे, दूसरों का बिल्कुल ख्याल ना करे। तो मुझे नहीं लगता कि हमें, लेकिन अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए, लेकिन इंडिया मेरे लिए आइडल नहीं है कि इंडिया को फॉलो किया जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे कि अगर बात करें हम इंडिया और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सिर्फ बात करें तो पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? शुगर प्रोड्यूस करने के मामले में पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, और तो और पाकिस्तान शुगर के एक्सपोर्ट में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे? पाकिस्तान के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो अपनी शुगर ही नहीं पूरी हो रही। ये एक फैक्ट है। अब लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, हमारी आधी से ज़्यादा शुगर मिल्स बंद पड़ी हैं। बाकी हमारा शुगर माफिया है वो दबा के बैठा है। तो वही जो शुगर 50-60 रुपये की फी के जी होनी चाहिए, वो 110-120 की मिल रही है। तो हमारा तो हम कहेंगे कि सिस्टम ऐसा है, करप्शन है, शुगर माफिया है, जिसकी वजह से हमारी तो आप कहेंगे कि सिस्टम को मेंटेन करने को देखने वाला है ही कोई नहीं। तो हमारे जो इदारों को चाहिए कि ये जो शुगर माफिया, ये शुगर के जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करें। इस पर जो बेहतर इक़दाम हो सकते हैं वो करें, शुगर माफिया को पकड़ें, करप्शन रोकें, तो हमारा सिस्टम तो बेहतर हो सकता है। लेकिन हमारे सिस्टम में जो करप्शन है, शुगर माफिया है, इसकी वजह से हमारा सिस्टम जो ख़राब है। सर, आज की डेट में क्या हमें इंडिया की पॉलिसीज़ से सीखते हुए काम करना चाहिए, जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आवाम के इंटरेस्ट के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, मतलब क्या कहेंगे, हमें उस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए? एग्जैक्टली। वो जो पीछे से आके भाई साहब कान लगा के सुन के गए हैं, कहीं वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी तो नहीं थे? मजाक कर रहा हूँ। अगर हम इंडिया को देखें तो वो डे वन से वो पहले अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, देन वो
वर्ल्ड के बारे में देखते हैं कि दूसरी स्टेट्स को क्या अफेक्ट होगा हमारे इस एक्शन से। तो ये सेम ऐसे ही पाकिस्तान को भी करना चाहिए, क्योंकि आपके स्टेट के इंटरेस्ट सबसे पहले होने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। अगर आप अपने मुल्क में किसी चीज़ की शार्टेज और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये तो फिर इस तरह तो इकानमी नहीं चलती, ना ही सिस्टम चलता है, ना मुल्क चलता है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। उम्मीद करती हूँ मेरे आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फेसबुक पे जाएं, मुझे सर्च करें, मेरे पेज को फॉलो करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। तो वीडियो दोस्तों ख़त्म हो गया है और हालांकि मुझे लग रहा है कि लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस खबर के बारे में, इस चीज़ के बारे में। देखिए, पाकिस्तान का ये दुर्भाग्य है और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सरकार दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोनों ने मिलके अपने देश में किसानों का गला घोंट दिया है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसानों के साथ हमारे यहां प्रॉब्लम्स नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिशें हमारी सरकार की तरफ से की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉब्लम है, भाई अगर कृषि कानून वापस लिए गए तो प्रॉब्लम थी किसानों को, तो ठीक है भाई, एजिटेशन हुआ, विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, लंबा संघर्ष हुआ, ठीक है, वापस हो गया, अलग बात है। लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें, कई योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं जिससे किसानों को प्रॉब्लम ना हो, किसानों की आय बढ़े, किसान प्रेरित हो कि भाई हम किसानी खेती करें। आपको याद होगा कि आज से 15-20 साल पहले कोई ऐसा दिन नहीं बीतता था जब 2-4 किसानों की आत्महत्या, खुदकुशी करने की खबरें नहीं आती थी भारत में। लेकिन उसके बाद सरकारों ने इस पर काम किया, धीरे 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 धीरे, एकाएक नहीं होता, रातों रात चीजें नहीं बदलती, लेकिन धीरे धीरे काम किया, कोशिशें की और उसका नतीजा ये है कि अब ये चीजें बहुत कम सुनने को मिलती हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं, इक्का दुक्का आ जाती हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ काम किया गया कि भाई किसान हतोत्साहित ना हो, किसान खेती को बर्डन न समझने लगे कि मेरे ऊपर ये बोझ है। और जाहिर सी बात है कि भारत जो है किसानों का देश है, गांवों का देश है और कृषि का, एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। तो इसलिए किसानों पर, खेती पर, खेतों पर ध्यान देना सरकारों का काम है। पाकिस्तान में ये काम नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो चीज अच्छी थी उससे भी पिछले 20-25 सालों में कबाड़ कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया और उसका असर दिख रहा है। आपके पास गेहूं नहीं है, आटा महंगा है। अभी मैंने खबर देखी कि सरकार की तरफ से आटा जो है वो बेचा जा रहा है, एक शायद कुछ रेट वगैरह फिक्स किया गया कि इन चीजों को दिया जाएगा, किया जाएगा। अभी शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसी घोषणा की है, मैंने देखा, पढ़ रहा था मैं। तो सोचिए कि जो देश कभी गेहूं एक्सपोर्ट करता था, अब उसके हाल में यहां खाने के लिए आटा नहीं है। जो देश शक्कर एक्सपोर्ट करता था, आज उसके यहां प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमने इन चीजों को हटाया है, दूर किया है। भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है, टॉप देशों में शामिल है, जो शक्कर का, चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर करते हैं। उन देशों में शामिल है जो चीनी का एक्सपोर्ट भी बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि भारत ने ये माइलस्टोन कहें या अचीवमेंट कहें, ये रातों रात अचीव नहीं की है। इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया रही है, लंबी मेहनत रही है और सरकारों का विजन रहा है, सोच रही है, तब जाकर ऐसा हो पाया है। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज की, खैर पाकिस्तान में तो हर चीज की ही कमी है, ना सोच है, ना विजन है, ना आवाम चाहती है, ना कुछ, सब वैसे ही बिखरा पड़ा है बिल्कुल। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।